स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम कुशल होंगे और अच्छा आरोग्य में होंगे। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, हम आज बात करने वाले हैं, वचनों के पर मनन करने वाले हैं, और वो है कॉम्प्रोमाइज़, है ना। हालात से समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज़, उसके ऊपर हम आज वचन में जाने वाले हैं। जो हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर हम आज बातें कर रहे हैं। तैयार हैं हम लोग? चलिए परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं। भजन संहिता पहला अध्याय उसका एक वचन। भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसका एक वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रियजनों, प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। सो प्रियजनों, हम प्रभु का वचन कहता है, मैंने ऐसे ठट्ठा करने वालों के बीच में नहीं बैठना है। नहीं, पर घर पे बैठकर मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। प्रार्थना में बैठिए, पवित्र शास्त्र पढ़िए, उसके पर मनन कीजिए। नहीं, मैं दोस्तों के साथ में जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। प्रियजनों, जब आप ऐसे लोगों के साथ में जाते, ठट्ठा करने वालों के मंडली में जब जाकर आप बैठते हैं, तो उनकी आदतें आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। फिर आप भी बिल्कुल उसी तरह से जीना शुरू करते हैं। इसके लिए ठट्ठा करने वालों के बीच में नहीं बैठना है। किसी का टिंगल करना, मजाक मस्ती करना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हमने अभी कोई व्यक्ति जो बराबर उसके पैर में किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, हैंडीकैप है, उसको अगर आप कहते हैं लंगड़ा जा रहा है देख, लंगड़ा जा रहा है देख, वो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। या कोई जिसको दिखाई नहीं देता है, अंधा जा रहा है देख, ऐसा हम कहते हैं, हम वो गलत करते हैं। पर ऐसे बोलने वालों के साथ में अगर हम रहते हैं, हम उनके पाप में शामिल होते हैं। हमें बिल्कुल उनके संग नहीं रहना है। एक प्रकार के लोग हैं जो ठट्ठा करते हैं, उनके संग नहीं रहना है। और जो लोग किसी को जाकर चोरी करते हैं, घात करते हैं, डाका डालते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। और अगर हम उनकी चीज़ों में, उनके खाने पीने में, उनकी बुराई में अगर हम शामिल हो जाते हैं प्रियजनों, तो यकीनन जब पुलिस पकड़ेगी, उसके साथ में हम भी जाने वाले हैं, क्योंकि हमने वो गलत चीज़ों के अंदर हाथ डाला। और कभी कभी चोरी का माल जो होता है सस्ते में मिलता है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, मैं थोड़ी चोरी कर रहा हूँ, मैंने पैसा देकर मैं खरीद रहा हूँ, इसके लिए मेरे लिए वो पाप नहीं है। लेकिन वो चोरी का माल है, वो चोरी का ही रहेगा। जिस दिन पुलिस आएगी, आपको पकड़ेगी, और कई लोग वीडियो टीवी पे आप आओगे, यूट्यूब चैनल पर जब आपका चेहरा बताया जाएगा, कितना बुरा लगेगा। आपको वो नहीं करना है ना। सरकार को टैक्स भर देना, कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं उसका टैक्स भर देना, ताकि कल कोई भी आकर आपको कुछ बोले तो आप उसका रिसीट, उसकी जो पावती है, आप उनको दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने ये चीज़ें इस दुकान से खरीदी हैं, चोरी का माल नहीं है। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनके साथ में हमको नहीं रहना चाहिए, और वो है अविश्वासी लोग। अविश्वासी लोग जो विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 वचन, हम इस प्रकार 14 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ओके, सो प्रभु कहते हैं कि उनके साथ में, अविश्वासियों के साथ में नहीं मिलना है। क्या हो जाता है, अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियजनों कि ऐसा करना है, पर आपके जो दोस्त हैं या अविश्वासी लोग हैं, वो बोलते हैं ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनको हम कहते हैं नास्तिक। वो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। अगर आप उनके बातों में शामिल हो जाते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप समझौता कर रहे हैं। ये नहीं करना है। समझौता 2 प्रकार का होता है प्रियजनों। एक समझौता होता है, मेरी किसी के साथ में लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, अब मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, समझौता कर लेता हूँ, है ना। और ये क्या होता है, झगड़ा उसमें से बंद हो सकता है। दूसरा प्रकार का जो कॉम्प्रोमाइज़ है, वो है परमेश्वर के वचन के साथ में। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। किसी के साथ में झगड़ा है, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है, पर परमेश्वर के वचन के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। कुछ भी हो जाए,
दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, परमेश्वर के वचन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मैंने कहा वचन कभी न टलेगा, ये प्रभु का वादा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, कुछ पवित्र शास्त्र में कुछ लोगों ने अंधकार के काम किए हैं। उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय उसके 8 वचन में इस तरह लिखा हुआ है। उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय 8 वचन, पुराना नियम। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो। इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। यहाँ पर लूत नाम का जो व्यक्ति है वो उनके घर पर कुछ लोग आए हैं, स्वर्गदूत आए हैं, परमेश्वर आए हैं उनके घर पर। तो वहाँ के जो लोग हैं उस समय इतने भयानक थे, पुरुषों को पुरुष चाहिए था। तो उन्होंने इतने खूबसूरत पुरुष को देखा तो बोलते हमको ये चाहिए। तब ये वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करता है, बोलते मैं उनको नहीं दूंगा, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं, जवान लड़कियां जो कभी लोग ने कुछ गलत काम नहीं किए, आप उनको लेके जाओ, उनके साथ में जो करना है करो, पर इनको छोड़ दो। पर ऐसा क्यों करने की ज़रूरत थी? नहीं करने की ज़रूरत, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं थी प्रियजनों। और फिर आगे चलकर अगर आप इसको देखेंगे तो कई चीज़ें घटना उसके अंदर घटी। कहने का तात्पर्य ये है कि लूत ने ये जो बोला वो गलत किया, क्योंकि जो लोग उनको मिलने को आए थे, जो दिव्य लोग आए थे मिलने के लिए, वो जाते समय उन्होंने जो भी करना था उनके साथ में कर दिया। पूरा सदोम और गोमोरा पूरा नष्ट हो गया, नाश हो गया, जलकर खाक हो गया। आज प्रियजनों, प्रभु का वचन आपको और मुझे कहता है, मैंने परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर आपने किसी स्त्री को गलत नज़र से देखा, आपने व्यभिचार कर दिया। आपने छुआ नहीं पर आपने व्यभिचार कर दिया। तो प्रभु का वचन कह रहा है तो मुझे उन वचनों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, न्यायों की किताब 16 अध्याय उसका 1 वचन, न्यायों की किताब 16 अध्याय उसका 1 वचन। तब शिमशोन जब वो गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। ओके, शिमशोन जा रहा था, परमेश्वर ने कुछ उनको बताया था कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उसने एक वेश्या को देखा, मोहित हो गया और वो उसके पास चले गया गलत काम करने के लिए। प्रियजनों, आप नहीं जानते हैं कि इस दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको HIV की बीमारी है ना, और ये बीमारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाकर गलत काम कर रहे हैं। तो प्रियजनों, याद रखना, कुछ भी हो जाए, मुझे परमेश्वर के वचन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। शत्रुओं के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ में आपको और मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जिस घड़ी हम कर देते हैं प्रियजनों, हमारा नीचे गिरना तय हो जाता है, हमारा बर्बाद होना तय हो जाता है। अभी मुझे एक हॉस्पिटल में जाना है प्रार्थना करने के लिए। एक जवान व्यक्ति, उसको बीमारी है ना, भयानक जानलेवा बीमारी है, उसके लिए मैं भी जाने वाला हूँ प्रार्थना करने के लिए। पर उसकी हालत देखता हूँ तो इतना भयानक स्थिति हो गई है। उसकी गलती भयानक उसने की है, और आज वो, उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे भुगत रहे हैं। प्रियजनों, अगर वो व्यक्ति अगर ये सब काम बुरा नहीं करता तो शायद वो, उसकी पत्नी, उसके बच्चों के ऊपर कुछ आफत नहीं आती। तो प्रियजनों, अगर आप परमेश्वर का वचन जानकर भी अनजाना बन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जानकर भी अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए कोई और प्रकार का बलिदान बाकी नहीं है। यीशु मसीह के बलिदान को आप तुच्छ समझ रहे हैं जब उनके वचनों को नहीं मानते हैं। उनका वचन इस प्रकार कहता है कि जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को नहीं मानता है, उनका न्याय करने वाला एक है। अर्थात जो शब्द मैंने कहा है, जो वचन मैंने कहा है, अंत दिनों में उसका न्याय करने वाला है। तो आपका और मेरा न्याय होने वाला है। और न्याय के लिए क्या हम खड़े हो सकेंगे? इतना योग्य हम हैं? नहीं ना, क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कई जगह पर झूठ बोला है, गलत तरीके से पैसा कमाया है, लोगों को फंसाया है। अब समय आ गया है प्रियजनों, हमें पश्चाताप करना है।
प्रभु के पास आना है। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपकी परिस्थिति बदलने वाला है। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पवित्र अनंत अनादि परमेश्वर, इस समय प्रभु जी जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन्हें आपके हाथ में दे रहे हैं प्रभु जी। इनका ताबा ले प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। कई बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है, समझौता किया है और आपके वचनों का पालन नहीं किया, आपके वचनों को तुच्छ जाना है। क्षमा कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। इनके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सब के जीवन में आपका कार्य हो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। आपको महिमा गौरव देते हैं, आपकी स्तुति बढ़ाए, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए माँ के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह।